दिल्ली दूर नहीं, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी और ये कहावत हरियाणा कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ बहुत दूर दिखाई दे रहा है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। यह दोस्तों, आईएनएलडी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। अभय चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन तैयार हो गया है। लेकिन कांग्रेस जो पिछले 11 साल से संगठन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी फेल नजर आते हैं। आज बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ में हैं, 2 दिनों की बैठक वो कर रहे हैं। 1-to-1 विधायकों से और नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हुई हार की उनकी जायजा लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात में कांग्रेस पार्टी पीछे छूटती नजर आ रही है, वो है कांग्रेस का संगठन नहीं होना। क्या आप यकीन कर सकते हैं, हरियाणा में कांग्रेस पिछले 11 साल से बिना संगठनों से काम कर रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन और अच्छी वेव बनने के बावजूद भी राज्य में वापस नहीं आ पाए। इसके साथ साथ ही कांग्रेस नेता हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, विधायकों से 1-to-1 बातचीत की, उन्होंने उनसे समझने की ये भी कोशिश की कि आखिरकार हार की वजह क्या। लेकिन जो वजह सामने आई है वो जग जाहिर है। हमेशा से ही कांग्रेस की गुटबाजी, कलहबाजी जो लीग बनी हुई थी, वो भी आज कारण बना हुआ है। कहीं ना कहीं हुड्डा को इस बैठक से फिलहाल के वक्त पर दूर रखा गया है। लेकिन सवाल हरियाणा की जनता के मन में भी है कि मजबूत विपक्ष के तौर पर कब कांग्रेस सामने आएगी। जबकि अभय चौटाला लगातार ये कहते हुए आए हैं, हरियाणा बजट सेशन में भी उन्होंने ये कहा कि मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी एनएलडी निभा रही है। अभय चौटाला के पुत्र अर्जुन चौटाला ने ये बात हरियाणा बजट के सत्र में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में पीछे छूटती नजर आ रही है। जो काम राज्य में कांग्रेस को करना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उन्हें सवाल उठाने चाहिए, वो काम तो वो कर ही नहीं पा रही है। जो क्षेत्रीय पार्टी आईएनएलडी है, वो ये काम कर रही है। अब आज अभय चौटाला को ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पदभार मिल गया है। उनके पिता ओपी चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था, जिसके बाद से ये पोजीशन रिक्त थी। लेकिन आज ये पोजीशन भी फिल हो गई है। लेकिन कांग्रेस का संगठन अभी भी नहीं बना है। इसके साथ साथ जेजेपी भी इस कवायद में लगी हुई है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जेजेपी का संगठन भी तैयार हो जाएगा। हो सकता है इसकी जिम्मेदारी अजय चौटाला को आए या फिर दुष्यंत चौटाला को आए, ये बात की बात है। लेकिन जेजेपी भी इस कवायद में लग चुकी है। इसके साथ साथ सरकार यानी बीजेपी, वो भी इस कवायद में लग चुकी है। आगे आने वाले 10 दिनों में हो सकता है बीजेपी का भी अध्यक्ष, उसका नाम सामने आ जाए। लेकिन कांग्रेस क्यों पीछे छूटती जा रही है। आज बीके हरिप्रसाद को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जाकर देखा जाए कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस इतनी पीछे क्यों छूटती नजर आ रही है। बावजूद इसके जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में एक वेव बनी हुई थी, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे और इस बार तो साफ तौर पर यह माना भी जा रहा था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए कि हो सकता है इस बार कांग्रेस की वापसी हो जाए। और उसके साथ साथ लगभग 6 महीने का वक्त बीत गया है, कांग्रेस का नेता भी तय नहीं हुआ है, संगठन तो दूर की बात है। इसके अलावा कल बुधवार को भी बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के बाकी नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन बात यही कि क्या कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार होगा। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरिप्रसाद को 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस का नेता भी तय हो जाना चाहिए और कांग्रेस का संगठन भी बन जाना चाहिए। लेकिन बात वहीं पर आके अटक जाती है। जैसा कि हम पहले कहते आए हैं कि कांग्रेस का नेता बनना बिल्कुल बीरबल की खिचड़ी की तरह है। पहले जब लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में लिस्ट को लेकर लड़ाई जारी थी, उस दौरान किरण और सैलजा गुट और हुड्डा गुट आमने सामने नजर आते थे। फिर किरण ने पार्टी छोड़ दी, तब भी कांग्रेस एकदम बीरबल की खिचड़ी की तरह काम करी थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जब टिकटों की बात आई, तब भी इस चीज़ को लेकर देरी हुई। लिस्टों में आने में, नामों के आने में बहुत समय लगा। बिल्कुल बीरबल की खिचड़ी वाली कहावत यहाँ पर सही साबित हुई। और अब जब 6 महीने का टाइम हो चुका है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकार बन चुकी है, 2 सेशन हो चुके हैं, विंटर सेशन हो चुका है, हरियाणा बजट सेशन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का नेता बिल्कुल तैयार नहीं हुआ।
लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब क्षेत्रीय पार्टी आईएनएलडी और जेजेपी इस कवायद में लग चुके हैं, आईएनएलडी ने तो अब अभय चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषित भी कर दिया है, तो अब आगे कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि तमाम इतने सालों से सबसे बड़ी पार्टी जो रही है हरियाणा में वो कांग्रेस रही है, लेकिन जिस तरह बाकी राज्यों में कांग्रेस का हाल हो रहा है धीरे धीरे, कहीं कांग्रेस कंप्लीटली साइडलाइन तो नहीं हो जाएगी? ये कांग्रेस के भविष्य को लेकर कम से कम कांग्रेस के नेताओं को ये चिंता ज़रूर सताती होगी, क्योंकि हर राज्य में कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लोकल पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रही हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, उनसे जुड़ाव भी कर रहे हैं। यही नतीजा है कि अभय चौटाला ने अब बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। आपको याद होगा कि हमारे पॉडकास्ट में भी खुद अर्जुन चौटाला और अभय चौटाला ने कहा था कि हरियाणा के आने वाले बजट में वो सारे के सारे मुद्दे उठाएंगे। लगातार उन्होंने मुद्दे उठाए भी, और इसके साथ साथ ये भी बात साफ कही थी कि जल्द से जल्द वो कांग्रेस का संगठन को तो पता नहीं, लेकिन अपनी पार्टी के संगठन को ज़रूर बना देंगे, और ये बात लगभग 2 महीने के भीतर उन्होंने सच भी कर दिखाई। इसके साथ साथ आज आईएनएलडी में कम से कम 100 लोगों को जोड़ा गया है जो सेम विचारधारा, किसानों की विचारधारा को समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी तैयार किए गए हैं और कई अध्यक्ष भी तैयार किए गए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कब अपना संगठन तैयार करेगी और वो पार्टी कब अपना नेता चुनकर लाएगी। इसके साथ साथ ये भी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर कांग्रेस का नए तरीके से निर्माण किया जाएगा। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। राम राम।